तो सबसे पहले तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप सभी लोग यहाँ पे मास्क लगा के रखे हैं, लगभग सारे बच्चे। तो मैं थोड़ा सा नीचे कर लूँ ताकि आप मेरा चेहरा पहचान सको, फिर वापस लगा लेंगे, ठीक है ना? यस सर। वेरी गुड। ये मैंने निकाल लिया है और मेरा नाम राकेश कुमार पांडे है। तो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में, बहुत ही कम समय में मुझे आज्ञा मिली है कि आप लोगों के लिए प्रोग्राम कंडक्ट कर सके। एडोलसेंट एजुकेशन प्रोग्राम, मतलब किशोर अवस्था शिक्षा कार्यक्रम। तो ये क्या होता है, यहाँ तक मैं आपको समझाऊंगा कि क्या चीज़ होता है और कुछ एक्सरसाइज आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना? यस सर। तो सबसे पहले तो कुछ प्रश्न हम लोग जान लें। कितने लोगों के साथ घर में ऐसा होता है कि जब आपको कोई काम बोला जाता है तो माँ बाप बोलते हैं आप इतने बड़े हो गए हो लेकिन आपको ये काम नहीं आता। ऐसा होता है किसी के साथ? यस सर। और कई बार जब कुछ लोग चर्चा कर रहे होते हैं तो उस बीच में जब आप बोलते हो तो कहते हैं तुम इतने बड़े नहीं हो कि हम लोगों के बीच में बोलोगे, या तुमसे किसी ने सलाह नहीं मांगी। ऐसा होता है? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। मतलब आप सभी लोग किशोर अवस्था में हैं। दूसरा, कभी कभी क्या होता है कि हमारे शारीरिक मानसिक बदलाव होते हैं, राइट? तो हमें ना बड़े सारी समस्याएं आती हैं और हम उन सबका निदान नहीं खोज पाते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि सर मेरे साथ ही हो रहा है, कि मेरे साथ ही हर चीज प्रॉब्लम आती है, मैं ही बीमार पड़ता हूँ, मेरी पढ़ाई में मन नहीं लगता। ऐसा करिए कितने लोगों के साथ होता है? होता है कि जैसी किताब खोलते और नींद आ जाती है? होता है। वेरी गुड। मतलब आप लोग मेरी तरह ही नॉर्मल इंसान हो। यस। तो ऐसे ही कुछ प्रश्नों के सवाल जो है ना, ये जो प्रश्न है इसके उत्तर हमें नहीं मिल पाता है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसके अंदर आपको कुछ टेक्निक्स बताएं। हर चीज की टेक्निक होती है। यस सर। तो ऐसे कुछ टेक्निक्स बताएं कि लाइफ आपका आसान हो जाए। ऐसा नहीं है कि आपको इस उम्र में पता नहीं चलेगा, पता चलेगा, लेकिन कब उम्र की किस दहलीज में पता चलेगा ये चीज हमें गारंटी नहीं है, ठीक है? तो मैं शुरू करता हूँ वीरेंद्र यादव जी की तरफ से। इन्होंने मुझे यहाँ पे परमिशन दिया और आप लोगों के स्कूल का संचालन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप प्रिंसिपल साहब, अपने प्रबंधक साहब के लिए ताली बजा दें। वेरी गुड। और यहाँ पे जो मौजूद टीचर हैं उनके लिए भी ताली बजा दिया, क्योंकि जो 2 घंटे का समय मुझे मिलेगा, मैं मान के चलता हूँ 2 घंटे, ये जो 2 घंटे है ना, ये जिंदगी में वापस नहीं आएंगे। पैसा वापस आ सकता है, खोया हुआ स्वास्थ्य वापस आ सकता है, हो सकता है जो बच्चा भी पढ़ाई लिखाई ना करे कुछ समय बाद फिर से पढ़ाई लिखाई सीख जाए। यस सर। समझ गए? Yes, लेकिन जो बीत गया समय वो वापस नहीं आएगा। तो ये कीमती समय अगर टीचर प्रबंधक दे रहे हैं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या है? इम्पोर्टेंट है। हाँ। अब कितने लोग अपने बचपन को मिस करते जब छोटे थे, तो उसका एक अलग था कि आप क्या चाम था, कपड़े मिल जाते थे, Yes, कहीं सोते थे तो बिस्तर पे उड़ जाते थे, किसी गोद में सो जाओ, होता है ना? Yes, sir. लेकिन क्या वापस आप बचपन में जा सकते हो? नहीं। हाँ, लेकिन अगर उस टाइम पैसा गवाया हो तो पैसा भी तो कमा सकते हो ना। तो इसलिए समय बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? इम्पोर्टेंट है। वेरी गुड। तो अब मैं अपना परिचय दे देता हूँ। वैसे तो मैं व्यवसाय से एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर हूँ, मतलब अलग काम होता है। तो मेरा जो स्ट्रीम है वो है इंजन और एयर फ्रेम, मतलब जो जहाज को चलाने में हेल्प करता है और उसके भारी ढांचे को। तो मैंने जब ये कोर्स किया तो मुझे लगा कि इंसान और मशीन जब इंटरेक्ट करता है, मिलता है, तो उनके व्यवहार कैसे होते हैं, राइट? आज की डेट में क्या हो रहा है, मोबाइल से लेके संबंधित प्रॉब्लम हो रही है। बोलते हैं कि मोबाइल हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है, राइट? समझे? तो हम जब इस मोबाइल के साथ करते हैं तो ये व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत परिस्थितियों के साथ से इस्तेमाल होता है, राइट? यस सर। जैसे एक बिजनेसमैन इसको यूज करेगा बिजनेस की तरह, एक स्टूडेंट इसको पढ़ाई के लिए यूज करेगा, तो जिस व्यवसाय में जाता है वो ऐसे यूज करता है, राइट? तो एक मशीन और एक इंसान आपस में कैसा व्यवहार करता है, इसकी स्टडी करने के लिए मैंने फिर साइकोलॉजी पढ़ी है। साइकोलॉजी शब्द का मतलब होता है विज्ञान जो आपके मन और दिमाग को समझने की कोशिश है, लेकिन समझ नहीं सकते, कोई जादू नहीं है। समझ गए? कोई जादू नहीं है, सबको समझना होता है। जैसे आप किताब पढ़ते हो तो क्या किताब पूरी गैप कर लेते हो? नहीं। लेकिन जब उसको अपनी जिंदगी में व्यवहार में लाते हो, कैसे? व्यवहार। अब सो कैसे व्यवहार में लाते हो? गणित हो गया, ठीक है? गणित में नंबर्स होते हैं, वो रोज आप नंबर गिनते हो,
मीटर नापते हो, लंबाई चौड़ाई नापते हो, वो व्यवहार होता है। आप उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मतलब अपनी जिंदगी में उसको कैसे उतार रहे हैं। तो इसी तरीके से मैंने फिर साइकोलॉजी का कोर्स किया। तो साइकोलॉजी में भी बहुत सारे स्ट्रीम्स होते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजी होता है, काउंसलिंग होता है। तो मैंने सब्जेक्ट लिया काउंसलिंग। काउंसलिंग में भी मैंने चाइल्ड स्पेशलिस्ट लिया, अवेयरनेस प्रोग्राम की होने वाली समस्या। जैसे ये एक टॉपिक है किशोर अवस्था, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो कितने लोग मुझे बताएं किशोर अवस्था क्या होता है? कोई जानता है किशोर अवस्था क्या होती है? कोई नहीं, कोई कोशिश बोलो बेटा। जैसे किशोर अवस्था वो होती है, जैसे मट्टी के जैसे बर्तन होता है, उसे किसी भी तरह से उसे ढालेंगे तो वो ढल जाएगा। वैसे हमारी किशोर अवस्था आती है, उसे हमें चाहे वो हम पढ़ाई की तरह ढालेंगे तो पढ़ाई की तरह जाएगी, और जिस तरह यूज करेंगे उसको जाएगी। किशोर अवस्था बहुत इम्पोर्टेंट होती है। इसमें हमने जिस तरह हमने को रखेंगे वैसे ही होगा। बहुत बढ़िया, ताली बजाओ। देखो किशोर अवस्था जो होती है वो उम्र होती है 9 से लेकर 18 के बीच में, कहीं कहीं 10 से लेकर 19 के बीच में, या 9 से लेकर 19 तक। कहीं पे भी ये नंबर क्लियर नहीं है, लेकिन कई स्थिति में क्या होता है कि ये जो उम्र की दहलीज होती है, कई लोगों को 22 और 25 तक जाती है। कहते हैं ना अरे इतना बड़ा हो गया लेकिन दिमाग बच्चन जैसे ना। तो बचपन से लेके जवानी के बीच का जो गैप होता है इसे कहते हैं एडोलसेंट या किशोर अवस्था, ठीक है। क्योंकि बचपन में तो हमें कुछ याद नहीं रहता, सिर्फ खाना पीना सोना मस्ती करना, अपनी दुनिया में रहना। आप हर वक्त प्रेजेंट में जीते हो, किसमें? वर्तमान में, ठीक है। किसी बच्चे को देखे थोड़ी देर जिद करेगा, थोड़ी देर भूल जाएगा। लेकिन किशोर अवस्था एक अचानक आने वाली अवस्था है। हमारी हाइट बढ़ जाती है, होता है, शारीरिक चेंज होता है, तो ऐसी अवस्थाएं आ जाती हैं। फिर हम सोचते हैं कि अजीब से हमारे अंदर फीलिंग्स आती हैं, अजीब से एक अलग से खूबसूरती, हम अपने आप को बहुत खूबसूरत देखने लगते हैं। तो ऐसी अवस्था जो है ना किशोर अवस्था, इसे कहते हैं हम लोग। ये पूरी उम्र में ये एक सावन का महीना होता है। क्या होता है? सावन का महीना होता है जो इंसान के चक्र में आता है। और यही वक्त आप डिसाइड करते हो कि मुझे जिंदगी में क्या बनना है, क्या बनना है, ठीक है। यहीं पे आप लोग अपने विचार बनाते हो। क्या बनाते हो? जो विचार आप अभी डेवलप करोगे वही भविष्य में बनोगे। जो बचपन से लेकर अभी तक आपने सीखा, अब उसको प्रैक्टिकल अप्लाई करोगे और आगे चल के सीखोगे। यहीं पे आप लोग अपना कैरियर चुनते हो। क्या चुनते हो? कैरियर। अपने समाज में रहने के तरीके सीखते हो, कैसे व्यवहार किया जाता है, कैसे बात किया जाता है, कैसे अपने काम को किया जाता है, और किस तरीके से मैं पढ़ाई करूं ताकि मैं एक अच्छा कैरियर बना सकूं, ठीक है। इसी वक्त आप अच्छे संगति में आते हैं। आपको उसी वक्त चुनना है कि आपके दोस्त कैसे हो, उसी वक्त आपको तय करना है कि मैं किस बात पर रिएक्शन देना है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये किशोर अवस्था का परिचय हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सा और परिचय कराता हूं इंस्पा उत्तर प्रदेश के बारे में। और हमारे जो प्रिंसिपल साहब हैं ये प्रमुख प्रवक्ता हैं, ये कई राष्ट्रपति पुरस्कार पा चुके हैं। ये आपके राज्य की जो गवर्नमेंट दुर्गा जी मेडिकल कॉलेज है उसके प्रिंसिपल हैं, ठीक है। तो ये कई बुक लिख चुके हैं, बहुत सारे डीडी और रेडियो चैनल्स पे बोल चुके हैं, ठीक है। तो इनके अंडर ही हम लोग ये काम कर रहे हैं, जो कि एक कम्युनिटी मेडिसिन विभाग, ठीक है। ये जो आपका दुर्गा जी मेडिकल कॉलेज के बारे में कोई जानता है बेटा? कोई कुछ जानता है? बच्चों का सिलेक्शन कैसे होता है? यहाँ पे मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए बच्चे डॉक्टर कैसे बनते हैं? किसी को मालूम है बच्चे कहां से सेलेक्ट होते हैं? वो आपके आजमगढ़ में है। किसी ने कोशिश की? नहीं की? तो फिर तो आपको वीरेंद्र सर के लिए एक स्पेशल ताली बजानी चाहिए, क्योंकि वो ऐसा प्लेटफॉर्म आपको दे रहे हैं जहां पे लोग आपसे मिलने आ रहे हैं और बताने आ रहे हैं। ये जिस कॉलेज के प्रिंसिपल है वो गवर्नमेंट स्कूल है, कॉलेज है, राइट। यहाँ पे जो बच्चे पढ़ के निकलते हैं वो बनते हैं डॉक्टर। क्या बनते हैं? डॉक्टर। और ये डॉक्टर बनने के लिए आपको देनी पड़ती है एक परीक्षा, ठीक है। वो परीक्षा को कहते हैं नीट, ठीक है। किसी को पता है? कोई बच्चा यहाँ पे 12th का है, 10th 12th का? आप लोग कौन सी क्लास के? मैक्सिमम क्लास कौन सी है यहाँ पे? कौन सी क्लास है? सबसे बड़ी क्लास कौन सी है यहाँ पे? 12th के हैं? कौन है 12th के? 12th का कोई है? आप है बेटा? क्या सब्जेक्ट है आपके पास में? केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, वेरी गुड, ताली बजाओ इनके लिए। तो आपको क्या बनना है? डॉक्टर बनने के लिए तो आपको नीट की परीक्षा देनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। सर आपके बहुत हेल्प करेंगे, उनका अभी भी बहुत ज्यादा वो कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को बेहतरीन सुविधा कैसी दी जाए।
इस क्षेत्र में जो इन्होंने स्कूल खोला है, इतना आगे बढ़ाया है, तो इनकी कोशिश है कि आप लोगों को एक लेवल तक लेके जाए, लेकिन ये केवल आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मार्गदर्शन। चलना किसको है? हमको। वेरी गुड। ये रास्ता मैं बता सकते कि आजमगढ़ जाता है। यस सर। आजमगढ़ जाने के लिए आपको पथरीली जमीन भी मिलेगी, स्पीड ब्रेकर भी मिलेगा। बैठ जाओ बेटा, इनके लिए ताली बजाओ पहले। सबसे बड़ी क्लास में है? यस सर। और सबसे छोटी क्लास कौन सी है यहाँ पे अभी? 9। कौन है 9th में? कोई है 9th का? वेरी गुड, इनके लिए ताली बजाओ। देखो, अगर कोई चीज पूछा जाए तो आप उसको अपनी ऊंची आवाज में बोलो। आवाज ऊंची होनी चाहिए, लेकिन उसमें मिठास होनी चाहिए, शालीनता होनी चाहिए, आदर होना चाहिए। यस। किसी से भी बात करो, ठीक है? ऊंची आवाज का मतलब एरोगेंट या फिर जैसे गलत तरीके से नहीं बोलना चाहिए, ताकि किसी को बुरा ना लगे। ऊंची आवाज शालीनता के साथ, ठीक है? यस। ये आपके कॉन्फिडेंट, मतलब आपके अंदर जो कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंट समझ, आत्मविश्वास, तो उसको दर्शाता है। क्या दर्शाता है? कॉन्फिडेंस। वेरी गुड। ये बात आपने कभी सुनी है? आवाज कैसे आपके कॉन्फिडेंट को बताता है? सुना है आपने? कैसे? कोई एक मुझे एक बताए, कोई एक कोशिश करो। नहीं, कोई नहीं। मैं आपको, ये वर्कशॉप है। क्या है ये? वर्कशॉप में हम लोग चीजें बताते हैं और आप लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? इम्पोर्टेंट। जहां पे आपको मौका मिले बोलने का, तब वहां बोलो, खुल के बोलो और कोशिश करो, प्रश्न करो, ठीक है? तो ये नीट की जो परीक्षा है, वहां से बच्चे निकलते हैं और ये आपके आजमगढ़ में वो बच्चों का सिलेक्शन होता है, काउंसलिंग होता है और यहाँ पे पढ़ते हैं, पढ़ के वो डॉक्टर बनते हैं। ठीक है बच्चों? तो ये आपके प्रचार हो गए डॉक्टर राजेंद्र राजपूत सिंह, यहाँ पे केवल शॉर्ट में लिखा हुआ राजेंद्र सिंह, ठीक है? अब यहाँ पे जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है वो है आपका इंटरनेशनल स्कूल ऑफ साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, जो कि इंडिया में जब आता है तो ये बन जाता है इंडियन स्कूल ऑफ साइकोलॉजिकल एसोसिएशन उत्तर प्रदेश। इसके भी प्रेसिडेंट आपके राजेंद्र साहब हैं, ठीक है? कम्युनिटी मेडिसिन के प्रेसिडेंट आपके जो है राजेंद्र सर हैं। और ये मेरा ट्रस्ट है जिसे कहते हैं अनिका एजुकेशन एंड हेल्थ वेलफेयर ट्रस्ट। ये मैंने ट्रस्ट बनाया सिर्फ आप लोगों की सेवा करने के लिए, और ये मैंने इनका टाई अप किया है इनके साथ में, और इन्हीं के अंडर में किशोर अवस्था प्रोग्राम चला रहा हूं, ठीक है? यस सर। किसी को कोई सवाल पूछना है यहाँ तक? नहीं? तो हम लोग अपना कार्यक्रम शुरू करें, पक्का? वेरी गुड। तो देखो दोस्तों, इतने खामोश हो तो आप लोग बड़े अच्छे बच्चे हो, लेकिन ज्यादा खामोश रहना भी अच्छी बात नहीं है, ठीक है? थोड़ा बचपना तो एंजॉय करो, है ना? बचपन में कैसे किलकारियां मारते थे? किसके घर में छोटे भाई बहन हैं? यस सर। किसके घर में? आप ऊपर करो। 1 2 3 4 5, और किसी के घर में छोटे भाई बहन भतीजे सबके है ना? आप लोग तो गांव के क्षेत्र में वो संयुक्त परिवार है ना? है ना? तो ऐसी जगह पे तो छोटे बच्चे हैं ही, तो छोटे बच्चों से क्या सीखने को मिलता है? किसी ने देखा है? छोटा बच्चा गिरता है फिर उठता है, क्या करता है? गिरता है फिर उठता है। हाँ, क्योंकि वो बचपन से ही वो ट्रेंड है कि वो रिस्क ले और कोशिश करने पे विश्वास करता है। आपने भी यही किया होगा, लेकिन आप भूल गए, है ना? अगर आप पढ़ने बैठोगे और कोई सवाल सॉल्व नहीं हो रहा तो क्या करोगे? छोड़ दोगे और सो जाओगे। ये भी जहन नहीं उठाओगे कि उसको पूछा जाए, लेकिन बच्चा क्या करेगा? वो गिरता है, सहारा लेता है, उठता है। होता है ऐसा? यस सर। और कितने लोग अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाने की कोशिश करते हैं? क्या समस्या आती है उसके साथ पढ़ाने में? सर वो लोग ज्यादा, मतलब कि ज्यादा चंचल रहते हैं, और कुछ अगर बताते हैं तो उस पर ध्यान नहीं देते, ज्यादा खेलने में ध्यान देते हैं। वेरी गुड। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की है कि जब आप उसको पढ़ाते हो तो उसको जल्दी लर्न हो जाता है, यस सर। और फिर वो जल्दी भूल भी जाता है, हाँ। है ना? यस सर। तो उसको ये चीज लाने के लिए आपको दोबारा रिपीट करना पड़ता है, उसको प्रैक्टिस करानी पड़ती है। इस प्रैक्टिस का बोलते हैं अभ्यास। ताली बजाओ। क्या नाम बेटा आपका? क्योंकि आप में से बहुत लोग कोशिश नहीं कर रहे हो, आपके सबके पास आंसर है। आई बात समझ में? सबके पास कुछ ना कुछ है, लेकिन पहल कौन करे? ठीक है? और ये जो ना करने की पहल हमारे अंदर है ना, ये हमको रोकता है। क्या करता है? रोकता है। अब मैं वापस किशोर अवस्था पे आ जाता हूं।
किशोर अवस्था की एज मैंने बताई है, कोई बताएगा क्या उम्र थी? 9 से 18। वेरी गुड, ताली बजाओ दोनों बच्चों के लिए। इस एज में आपका बहुत सारा विकास होता है। एक तो सबसे पहले आपकी पैंट छोटी हो जाएगी, अगर लड़कियां हैं तो उनके कपड़े छोटे हो जाएंगे, राइट? होता है नहीं होता है? होता है। अचानक हम लोगों का शरीर के अंदर बहुत सारे हाथ लंबे हो जाएंगे, हम अपने आप को खूबसूरत महसूस करने लगते हैं, हमें दोस्तों की संगति बहुत पसंद आती है। मैंने मास्क हटा दिया, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं। थैंक यू, क्योंकि मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा था आप लोगों से बात करते हो। इसके अलावा क्या होता है, हमारी एक अलग दुनिया हो जाती है, हमें अकेलापन बहुत पसंद आता है, हमें प्राइवेट रूम चाहिए, हमें अलग से एक जगह चाहिए जहां पे हम अपनी पर्सनल लाइफ को जी सकें। ऐसा होता है किशोर अवस्था में? कितने लोगों के साथ होता है? नए नए कपड़े चाहिए, मैं अपने आप को सुंदर दिखना या दिखाना चाहती हूँ या चाहता हूँ, होता है? कोई भी बात हो तो सीक्रेटली दोस्तों से बात करने में बड़ा मजा आता है, होता है कि नहीं होता है? यस सर। होता है। किसके साथ होता है? होता है। और भूख भी बहुत लगती है, जी करता है ये खा लो, ये खा लो, मीठा खा लो, समोसे खा लो, चाट खा लो, फुर्की खा लो, और क्या खा लो, और क्या चलता है यहाँ पे? बोलो, आजकल तो वो चल रहा है घुघरी, खूब घुघरी खा लो, पहले पेट खराब हो जाए, है? अभी तो मौसम ही ऐसा है, ठीक है ना? ऐसा होता है ना? किसके साथ होता है? सबके साथ होता है, मेरे साथ ही होता है? नहीं, सबके साथ होता है। सबके साथ होता है। चलो फिर इसका मतलब आप लोग भी हमारी तरह ही हैं, है ना? और इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज है, हमारा दिमाग। शरीर के तो हम पहचान लेंगे कि हम लोग बड़े हो रहे हैं, ठीक है, शरीर से हम बड़े हो गए, लेकिन दिमाग नहीं, दिमाग छोटा थोड़ा ना होगा, तो शरीर के साथ बढ़ेगा। लेकिन उसके अंदर एक बड़ी अजीब सी प्रक्रिया होती है, उसकी दुनिया चेंज हो रही होती है। क्या होती है? अगर मैं आप सभी के दिमाग की बात करूं और शरीर की बात करूं, तो शरीर से तो सब एक जैसे हो ना, यहाँ पे सब एक जैसे हाइट के हो, एक जैसे यूनिफॉर्म पहन हो सकता है, लेकिन शकल सूरत अलग है, लिखने का ढंग अलग है, राइट? अगर मैं इनकी राइटिंग की बात करूं या उनकी राइटिंग की बात करूं, तो इन दोनों की राइटिंग में अंतर होगा, लेकिन आप पढ़ कहां रहे हो? एक ही स्कूल में पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो ना? एक ही अध्यापक से पढ़ रहे हो, किताब भी एक है, तो राइटिंग क्यों अलग है? ऐसा क्या किया कि राइटिंग अलग हो गई? समझ गए? आपका सोचने का नजरिया भी अलग होगा, आपका देखने का नजरिया अलग होगा। आप जब किसी चीज को सोचोगे तो दो लोग अलग चीजें सोचेंगे, तभी तो जब प्रश्न आते हैं तो उसके उत्तर अलग अलग होते हैं। पढ़ते तो एक ही किताब हो, अगर किसी ने रट लिया, नकल कर लिया तो बात अलग है। तो नकल के लिए भी अकल चाहिए, लेकिन उसमें भी राइटिंग अलग हो जाती है। वो क्यों होता है? अगर मैं ये शरीर और ये दिमाग दोनों को, एक दिमाग को इधर रख दूं और शरीर को इधर रख दूं, तो शरीर देख के तो पहचान लोगे कि राकेश कुमार पांडे का है, लेकिन वो दिमाग को कैसे पहचानोगे? इस दिमाग के अंदर है क्या? उसको तो काटने के बाद भी कुछ नहीं दिखेगा। उसके अंदर क्या ऐसे केमिकल्स बने जिसने हमें अलग लिखना सिखाया, अलग बोलना सिखाया, आवाजें बदल जाती हैं, होता है? ये किशोर अवस्था की उम्र है। क्या है? किशोर अवस्था। आप लोगों के साथ जो भी कुछ नया हो रहा है, ये आपके लिए पहली बार हो रहा है। आपके लिए मतलब मैं व्यक्तिगत रूप से, मेरे लिए नया हो रहा है ना? तो हम सोचते हैं मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ये प्रॉब्लम मेरे साथ ही क्यों हो रहा? हेल्थ इश्यू आते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर प्रॉब्लम आती है, लड़कियों में भी जितनी प्रॉब्लम आती है उतनी लड़कों में भी आती है, राइट? तो क्या होता है, हम किससे सलाह लेते हैं? डॉक्टर से जाते हो? वेरी गुड। कितने लोग डॉक्टर बोल रहे हैं? वेरी गुड, ताली बजाने के लिए। और इसके अलावा कौन, किनसे सलाह लेनी चाहिए? हाँ जी, बोलो बोलो, ऊंची आवाज में बोलो। यहां किसी को कोई पनिशमेंट नहीं मिलने वाली है, ना किसी को डांट पड़ने वाली है। अगर वो गलत आंसर देगा तो बहुत वेलकम है, कम से कम उसने कोशिश तो की। बहुत लोग कोशिश भी नहीं करते, और कोशिश करने वालों की ताली बजाएंगे। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, ठीक है? तो मुझे बताएं कि डॉक्टर के अलावा और किससे सलाह लेनी चाहिए अगर ऐसी चीजें चेंज हो तो? अपने बड़ों से, अपने परिवार में, अपने किससे? माता पिता से। वेरी गुड, ताली बजाओ। वेरी गुड। सबसे पहले जो आपके सलाहकार हैं वो माँ बाप है। क्या है? माँ बाप। लेकिन मैं यथार्थ स्थिति यहाँ की समझता हूँ कि हमारे माँ बाप के पास सही उत्तर नहीं है। क्या नहीं है? सही नहीं। अगर नहीं है तो फिर डॉक्टर, और हमारे पास आते हैं काउंसलर्स, या स्कूल में ऐसे काउंसलर्स होते हैं जो हमारी बातों को व्यक्तिगत रूप से गोपनीय रखते हैं। क्या रखते हैं?
गोपनीय। हर किसी की लाइफ सीक्रेट होती है। इनकी एक सीक्रेट लाइफ है, इनकी एक सीक्रेट लाइफ है, आपकी एक सीक्रेट लाइफ है, एक उनकी सीक्रेट लाइफ है। इसे कहते हैं गोपनीय। क्या कहते हैं? गोपनीय। हमें गोपनीयता का अधिकार हमारे संविधान हमको देता है। क्या देता है? संविधान देता है। लेकिन इसके साथ साथ हमें चीजों को डिस्कस भी करना है ऐसे लोगों के साथ जो हमारी चीजों को गोपनीय रखे। डॉक्टर के पास जाते हो, अगर डॉक्टर जाके 10 लोगों के सामने बोले तुम्हारी तो ये बीमारी थी, तो आपको कैसा लगता है? बुरा लगेगा, क्योंकि वो व्यक्तिगत चीज है। क्या है? व्यक्तिगत। हाँ, तो इसलिए अगर हमारे शरीर में जो ऊपर से लेकर शरीर है और दिमाग में अक्सर परेशानियां आती हैं। क्या आती है? परेशानियां। हाँ, और हमारी संगति बनती है। संगति मतलब दोस्तों की संगति, सहेलियों की संगति, आसपास समाज में लोगों से संगति बनती है। तो हम उनसे ना, वो हमारी उम्र के लोग हैं, हमारे जितना एक्सपीरियंस है, अगर हम उनसे सलाह लेते हैं तो वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से सलाह देगा, जो कि हो सकता है सही भी हो सकता है गलत भी हो। लेकिन जो आदमी उस तजुर्बे को ले चुका है, जैसे माँ बाप, वो आपकी उम्र से निकल चुके हैं, राइट। डॉक्टर्स जिन्होंने उसका एजुकेशन लिया है, राइट। काउंसलर्स जो आपकी उम्र से निकल चुका और उन्होंने उसमें पढ़ाई की है, राइट। उनको पता है कि व्यवसायिक रूप से और कानूनी तौर पे कैसे आपको समझाना है और किस तरीके से उस चीज का रेजोल्यूशन निकालना है, ताकि आप अपनी जिंदगी को आसानी से जी सके। ऐसा नहीं है कि बताने से आपकी तकलीफें कम हो जाएंगी, लेकिन जब आपको ये पता चल जाए कि मैं अकेला इस नाव में डूबने वाला नहीं हूं, या ऐसी तकलीफ सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रही है, ये और भी समाज में सबके साथ है, तो आपको कैसा फील होता है? दर्द कम हो जाता है। होता है? कितने लोग शादी में रात भर जागते हैं? कितने लोग शादी अटेंड करते हैं? वेरी गुड, ताली बजाओ भाई पहले इनके लिए। तो जानते हो रात भर कैसे जाग रहे हो? अगर मैं बोलूं कि आज रात को जागना है, पढ़ाई करनी, तो जाग पाओगे? तो फिर कैसे जागते हो? क्योंकि आपके साथी लोग आपके साथ जाग रहे हैं, राइट। ऐसा ही है ना, क्योंकि आपको मोटिवेशन बना रहता है, राइट। ऐसा होता है ना। तो जब हमें ये पता चल जाए कि मेरा भौतिक विकास, मानसिक विकास और सामाजिक विकास सबके साथ हो रहा है, तो आपको क्या होगा? आराम लगेगा कि ऊपर वाला मेरे को तकलीफ नहीं दे रहा, सबको इस शरीर में तकलीफ दे रहा है, सबके साथ पढ़ाई की प्रॉब्लम है, सबके साथ में पारिवारिक प्रॉब्लम है, राइट। ठीक है, सभी के दोस्तों के साथ में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो ऐसी किशोर अवस्था के अंदर हमारे शरीर के अंदर स्वास्थ्य से रिलेटेड बड़ी प्रॉब्लम होती है, हेल्थ को लेकर। क्या होता है? हेल्थ को लेकर। अब मैं वापस एक टॉपिक पे आता हूं कि किशोर अवस्था को हम लोग क्यों इतना डिस्कस कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि इस, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये अवस्था ऐसी है जैसा आप अपने दिमाग सेटअप करते हैं, राइट। दुनिया को जिस नजर से देखते हो वो आपका क्रमवश विकास होता रहता है। आप उसको अच्छे और बुरे को सीखते हो, और जब आप हमारी तरह युवा बन जाते हो तब आपको समझ में आता है कि आपने क्या किया, राइट। कितने लोग तैयारी करने के लिए आपने देखा होगा, अगर हमें पहले पता होता तो हम ये बन गए होते, होता है ना। या फिर हमें पहले पता चल जाता तो हम वो रिग्रेट नहीं होता है। हमारे देश में सबसे ज्यादा क्राइम रेट क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जनसंख्या युवाओं की है। किसकी है? युवाओं। आप सभी लोग युवा लोग हो जो किशोर अवस्था में, और समाज आपसे बनता है। किससे बनता है? आज स्कूल में हो, आज परिवार में हो, ठीक है, आपके अंदर संरक्षण के अंदर हो, माँ बाप के अंदर, समाज के अंदर। लेकिन कल जब आप बाहर निकल के नौकरी करोगे, 10 लोगों से मिलोगे, तो आप समाज का हिस्सा बन जाओगे। तो जो आपका मानसिक विकास होता है वो क्राइम रेट कम करता है। क्राइम समझते हो? क्राइम का मतलब समझते हो? अपराध की संख्या कम करता है। इस वक्त जो आप मानसिक विकास अपना करते हो उससे आपका मार्गदर्शन बनता है और आप जिंदगी में सफल बनते हो। क्या बनते हो? अगर मैं मैडम को अभी बता देता हूं बेटी को कि बेटा अगर तुम्हें डॉक्टर बनना है तो उसकी तैयारी तुम्हें नीट की करनी है और फाउंडेशन कोर्स कहां से होगा, तो वो बेटी 12th के बाद कहीं तैयारी करने की जगह वो अभी से अपने सिलेबस में पढ़ सकती है। पढ़ सकती कि नहीं पढ़ सकती है? राइट। उसको ये नहीं तय करना पड़ेगा कि मेरे को कौन सी परीक्षा देनी है और कैसे देनी है। नहीं तो वो पहले 12वीं पास करेंगी, फिर वो 6 महीने तक लोगों से मिलेंगी, डिस्कस करेंगी, फिर उसके बाद साल भर सोचेंगी, फिर 2 साल तैयारी करेंगी, तब तक उम्र कितनी हो जाएगी? 3 साल जिंदगी के कीमती समय निकल गए। जबकि ये तैयारी आप 9th क्लास के बाद भी कर सकते हो, जिसे कहते हैं फाउंडेशन कोर्स। क्या बोलते हैं? फाउंडेशन। उसके लिए आप वीरेंद्र सर से संपर्क कर सकते हैं, राइट। अगर आप उसकी तैयारी अभी से करते हो तो किसी को यहाँ पे वकील बनना होगा, राइट, सरकारी वकील, किसी को एसएससी क्लियर करना होगा, राइट, किसी को आईएएस बनना होगा, ठीक है, किसी को टेट की परीक्षा निकाल के टीचर बननी होगी। हो सकता है आप में से बहुत लोग इंजीनियर बनना चाहते हो, कोई एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना चाहता है, किसी को ये समझना होगा कि मेरी लाइफ में मुझे करना क्या है,
वो आखिरी तक लटका रहे और रोज एक फिल्म देखे और बोले आज तो मैं अनिल कपूर बनूंगा और बनूंगा मैं कोई क्या कहते डिटेक्टिव। कौन सी फिल्म है डिटेक्टिव की? जासूस। जासूस कैसे बना जाए? डिफेंस सर्विसेज में कैसे जाया जाए? ये जो कंप्यूटर के इतने सारे प्रोफेशंस निकले ना, कंप्यूटर में कोई कोडिंग कर रहा है, कोई प्रोग्रामिंग कर रहा है, कोई सॉफ्टवेयर बना रहा है, आजकल तो उसी का जमाना है। वीडियो कॉन्फ्रेंस ये कैसे बने? ये सारे सवाल के जवाब अगर आपको अभी मिल जाए तो 12वीं के बाद आपको संघर्ष कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं जो बता रहा हूं ये आपकी किताब भी नहीं है। अगर आप अपनी किताब को ध्यान से लाइन टू लाइन पढ़ें तो वो सारी चीजें वही मिल जाएंगी आपको। कितने लोग पढ़ते हैं अपनी किताब को खोलकर, या सिर्फ जो टीचर नोट दे देते हैं उस पे करते हैं? कितने लोग अपनी किताब की लाइन टू लाइन पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं? बताओ। कोई होंगे, पक्का होंगे, शर्माओ मत। कई बच्चे किताब खोल के पढ़ते होंगे, उसका प्रस्तावना में क्या लिखा है? क्या है? हाँ? कौन है यस बोलने वाला? जिसने बोला उसके लिए ताली। अगर वो अपना नाम गोपनीय रखना चाहते हैं, क्योंकि गोपनीयता का अधिकार तो है ही उनको, और अगर खुल के आना चाहती है तो फिर तो मैं डबल ताली बजाऊंगा। कौन है वो बेटा? आप हैं? आपने बोला यस, आपने बोला। अरे शर्माओ मत। आप देखो आने वाले समय में तो आप लोगों का ही जमाना है, क्योंकि टेक्नोलॉजी कितनी आगे निकल गई है, राइट? होता है कि नहीं? अभी देखो ना, बच्चों को कोडिंग सिखा रहे हैं, रोबोटिक्स है, कृत्रिम बुद्धि मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। आप बोलते हो और टाइप होता रहता है, होता है ना? होता है ना? वॉइस सिंथेसिस है। आप किताब पढ़ने के लिए बोलते हो तो पढ़ता है, होता है कि नहीं होता है? जमाना ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? आपके माँ बाप ने कभी ऐसा देखा? नहीं देखा, लेकिन आपके समाज में ये आ चुका है। ठीक है, तो जिसने यस बोला उसके लिए तो ताली बजा दो, गोपनीय रहेंगे नहीं बजा हो सकता है कि उनके अंदर कॉन्फिडेंट नहीं है, लेकिन आप लोग इसको अभ्यास करो, इसको बोलने का। ठीक है, चलो मैं एक छोटा सा एक्सरसाइज बोलता हूँ, बाकी चीजें मैं कंटिन्यू करूंगा। आप अपने पड़ोसी की ओर देखें और एक दूसरे की एक छोटी छोटी तारीफ करें और एक दूसरे का नाम पूछे। पहले हेलो करें, नमस्ते करें, आपस में एक दूसरे को बात करें और बोलो हाय, हेलो, और एक अच्छा सा स्माइल दें। क्या ये कोशिश करोगे? जो जहां बैठा हो अपने पड़ोसी को, दो लोग बैठे हो ना, जरा ये एक्सरसाइज करो और एक दूसरे का नाम पूछो, हेलो करो। मैं तुम्हें 2 मिनट दे रहा हूं, चलो आपस में देखो, बात करो, हेलो करो, बातचीत करो। आपका पड़ोसी है, मेरा नहीं है वो, प्लीज। बात करो 2 मिनट। How are you? What is your name? तो मेरे को लगता है कि आप लोगों को 2 मिनट पूरा नहीं चाहिए, आप लोग समय के बड़े सेंसिटिव हो, तो पहले तो एक दूसरे को ताली बजाओ। ये एक्सरसाइज क्यों कराए मालूम है? आपके दोस्त हो के ऐसा नहीं कि दोस्त नहीं है, लेकिन आपने कभी एक दूसरे की तारीफ की है? क्यों नहीं? क्योंकि हमारे समाज में एक दूसरे को तारीफ करना नहीं सिखाया गया। हम लोगों ने ऐसा कोई नजरिया ही विकसित नहीं किया जिसमें हम अच्छी चीजें देख सके। क्या चीज? अच्छी चीज। वेरी गुड। अच्छी चीजें देखना एक नजरिया जो है ना, ये एक अभ्यास है। हर चीज में अच्छाई खोजना बहुत बड़ी चीज है। आपने कभी अपने मन में सोचो, अगर आपने किसी की हेल्प की हो, किसी की तारीफ की हो, तो आपको अपने अंदर से एक अच्छी सी खुशी आती है। आपने एक दूसरे से बात किया, आप लोग खुद हंस रहे थे। वो हंसने का क्यों हंस रहे थे? इसलिए नहीं क्योंकि ये अजीब सी प्रैक्टिस हमारे समाज में नहीं है। क्या नहीं है? प्रैक्टिस नहीं है। सुबह जब तुम्हें माँ बाप खाना बना के देते हैं या गुरुजन पढ़ाते हैं, कितने लोगों को धन्यवाद बोलते हो? अगर मतलब ना हो तो, बिना मतलब का अगर कोई आपको घूर रहा है या देख रहा है या कोई भी लड़का हो, तो क्या आपने कभी उसको पलट के स्माइल दी है? क्योंकि हमारे समाज में इसको बुरा माना जाता है। लेकिन अगर आपको कोई स्माइल दे दे तो आपका दिन अच्छा जाता है। एक छोटी सी स्माइल जिसका कोई वैल्यू नहीं है। क्या नहीं है? आप अगर ऐसी चीजें विकसित करते हैं, अगर अपने अंदर ऐसी चीजों का अभ्यास करते हैं,
अगर अभी से ये चीज अभ्यास करोगे तो किस लेवल तक जाएगा। आप एक अच्छी सोच पैदा करोगे। क्या करोगे? अच्छी सोच। किशोर अवस्था में बहुत इंपॉर्टेंट है क्या चीज? अच्छी सोच। वरना दिन भर आपके दिमाग में क्या बात चलती रहेगी? अरे फलानवा तो देखा हमारा पेना तोड़ देना, हमारी कापी फाड़ देना, बताओ किताब लेना हफ्ता भर से ना देना, बताओ कैसे पढ़ा। सारा दोष आप दूसरे के ऊपर मरते रहोगे और सारा दिन यही सोच के अपनी पढ़ाई को वेस्ट करोगे। आपको सुबह उठने का पर्पस ही नहीं मिलेगा। सुबह उठने का पर्पस होता है जब किसी की शादी में जाना हो, कहीं घूमने जाना हो या कहीं बड़े अच्छी जगह जाना हो जहां पर दिल लगता हो, तो 3 बजे से नींद खुल जाएगी। लेकिन अगर स्कूल आना हो या परीक्षा आ जाए तो परीक्षा में तो खैर वैसी नींद उड़ जाती है। जो लोग डरते हैं परीक्षा से, जिनको नंबर के बारे में थोड़ा पता है, जिनको अपने करियर के बारे में, तो ऐसे केस में क्या होगा, थोड़ी देर और सोते बड़ा सर्दी लगा रजाई थोड़ी। अगर किसी ने अलार्म भी लगाया तो एक बार अलार्म रखेगा, 5 मिनट में बंद कर देगा, फिर देखेगा 10 मिनट हो गया, चला 15 मिनट, 5 बजे था 6 बजे उठा, थोड़ा होता है ना। क्यों होता है ये? इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास कोई मोटिवेशन नहीं है। क्या नहीं है? मोटिवेशन। मोटिवेशन का क्या कोई बताएगा हिंदी शब्द क्या होता है? बोलिए। हाँ क्या? सलाह नहीं होता मोटिवेशन का मतलब। मोटिवेशन का मतलब, हाँ बोलिए। कोई नहीं, सलाह भी हो सकता है, लक्ष्य भी हो सकता है, और आपके पास में एक कोई ऐसी चीज है जो प्रेरणा दे सके। क्या? हाँ, तो पहले इन्होंने कोशिश की, इनके लिए ताली बजाइए। प्रेरणा कोई लड़की का शब्द नहीं है, ना किसी लड़के का शब्द है। ये प्रेरणा एक केमिकल चीज है जो आपके दिमाग में बनती है। जैसे आप हंसते हो, रोते हो, तो आप इसलिए नहीं रोते हो क्योंकि आपको हंसी ऐसी आ रही है, आपको कभी कभी घबराहट भी होती है, राइट? ये आपके शरीर में होने वाले हार्मोनल चेंज है। क्या है? कितने लोग ऐसे बोलते हैं अरे ये बड़ा बदबू मार रहा है, ये ऐसा कर रहा है। ये हमारे बॉडी के अंदर जो पसीने आता है ना, उसके अंदर भी हार्मोनल चेंज होता है। क्या होता है? लेकिन जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो पसीने की बदबू कम हो जाती है। कई लोगों में लंबे समय तक रहती है, लेकिन कईयों में कम हो जाती है। ये हमारी बॉडी का क्रमबद्ध विकास है। जिस अवस्था से आप निकल रहे हो, इसी अवस्था से आपके माँ बाप निकले हैं, उसी अवस्था से हम निकले, उसी अवस्था से आपके टीचर्स निकले। तो जब आपके साथ में 3 चीजें हो जाए, मेंटल की कोई प्रॉब्लम हो, हेल्थ की कोई प्रॉब्लम हो, तो ऐसी चीजों में आपको खुल के बात करनी है। अब दूसरी चीज है कि हमारे सामने जो माँ बाप होते हैं ना, वो कई बार बोलेंगे हम आंसर नहीं दे रहे भाई, मतलब तुमको जब उम्र आएगी तो पता चल जाएगा, या फिर तुम्हारी उम्र नहीं है, ऐसा कुछ बोलते कई लोग। या तो जब टाइम आई पता चली, नहीं तो कई लोग तो क्या बेहुदा सवाल करता हूँ पटा होता है। कितने लोगों के साथ होता है? कोई है पूछने वाला? किसी ने डेयरिंग की? नहीं तो बचपन से तुमने देख लिया कि पापा मम्मी पहले ही गुस्सा हो रहे, तो क्या मार रहा है, पूछ लेगा कोनो फायदा है ना, आंसर बना दिया। ऐसा होता है। तब ऐसे केस में आपको डॉक्टर्स और काउंसलर्स की जरूरत होती है। अब ये तो हो गया काउंसलिंग के ऊपर। अब प्रेरणा की बात करें। अब प्रेरणा कैसे आएगी? ठीक है, प्रेरणा आती है जब आपके अंदर अच्छी सोच हो। किसकी? अच्छी सोच हो। जो मैंने अभी बताया, आपके साथ जो भी सामाजिक लोग हैं, जो आपके पड़ोसी हैं, आपके दोस्त हैं, उनको आप पूरा आदर सत्कार दे रहे हो और अपने विचारों में भी वैसे रखते हो। आचार में तो हो गया कि हमें नमस्ते कर देना, ऐसा होता है ना? होता है कि नहीं होता? काहे नमस्ते किए? क्योंकि सामाजिक प्रथा है कि आपको उसको इज्जत देनी है, वो आदरणीय है इसलिए दे रहे हो, लेकिन उसका व्यवहार आपके साथ अच्छा नहीं है और आप वैसा सोच रहे हो। वो सोचने का मतलब ये नहीं है कि आपने उसको बोल दिया तो उसको बुरा लग गया, ये तो आपके दिमाग के अंदर आया ना। किसके अंदर आया? दिमाग में। अभी आप लोगों के दिमाग में जो चल रहा है मुझे नहीं पता कोई क्या सोच रहा है, राइट? लेकिन वो आपके दिमाग में है, उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर एक केमिकल बन रहा है जो आपको दुखी कर रहा है। क्या कर रहा है? दुखी कर रहा है। अब अगर आपसे मैंने कोई हेल्प मांगी, आप वो हेल्प कर सकते थे, आप चाहते तो वो कर सकते थे, राइट? जैसे क्लास के अंदर होता है, अगर कोई टॉपिक पे डिस्कशन होता है तो हम लोग आपस में बात तो करते हैं, राइट? लेकिन हम उसको उत्तर नहीं बताते। अगर बता देंगे तो परीक्षा में नंबर ज्यादा आ जाएगा। अरे तो क्लास में फंस आ जाएगी, इसे कैसे बता देगा? होता है कि नहीं होता? मैं अपना होमवर्क कॉपी से शेयर नहीं करूंगा, मैं एग्जाम में आने वाली चीजें डिस्कस नहीं करूंगा तो उसके नंबर जा देंगे। जैसे 388 में चतुर था, 388 मूवी देखे हो? उसमें उस बंदे का लॉस नहीं है जिसको बता नहीं रहे, उसको आज नहीं कल तो किसी न किसी माध्यम से पता चल जाएगा, क्योंकि आपने तो उसी किताब से पढ़ा जिस किताब से वो पढ़ा है। हो सकता है उसको अच्छा गाइडेंस हो सकता है कि उसको अच्छी नॉलेज हो, लेकिन वो कब आएगा? जब आप उससे उस टॉपिक पे डिस्कस करोगे। आपने जो टॉपिक पढ़ा उसके बारे में
डिस्कस करते हो, कोई कैरियर आपने चुना, उसके बारे में डिस्कस किया, तब उसका थॉट उसके दिमाग से बाहर निकल जाएगा। कोई ये कल्पना थोड़ी कर सकता है कि भाई आपका नाम क्या है, जब तक आप मुझे अपना नाम नहीं बताओगे मुझे कैसे पता चलेगा? चेहरे पे तो लिख के चल नहीं रहा ना मैं, या तो आप ऐसा लिख के तो चल नहीं रहे, जैसे वो यहाँ पे लोग नेम प्लेट लगा के चलते ना, ऐसा तो लेके चल नहीं रहे ना, तो आप अपना कैरेक्टर लिख के जा रहे हो यहाँ पे, ना आपने दिन भर जो पढ़ा उसके बारे में लिखा है, राइट? समझ रहे हो मेरी बात? मुझे क्या पता कि आपके घर में क्या समस्या चल रही है, उसको कैसे सुलझाएंगे? तो अब आपको ऐसे एक्सपर्ट्स की, अब ऐसे एक्सपर्ट्स की आपको हेल्प चाहिए, आपको इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो इसके लिए एक्सपर्ट्स कौन हो सकते हैं? माँ बाप, काउंसलर और ये। अब प्रेरणा कैसे बने? प्रेरणा तो अभी भी अटकी हुई है। हमें मोटिवेशन कैसे मिले? वो मोटिवेशन मिलता है अच्छी सोच के साथ, अच्छे व्यवहार के साथ। तो हमें अच्छी सोच भी रखनी है। सोच ये नहीं कि मन में बोल रहे हैं, वो मन हमारे शरीर के अंदर केमिकल बना रहा है। क्या बना रहा है? वो हमारे अचेतन मन दो तरीके के होते हैं, चेतन और अचेतन। ठीक है, एक जो मैं इस वक्त बात कर रहा हूं, राइट, जो मैं बात कर रहा हूं, जो आप लोग सुन रहे हो इस वक्त, राइट, सुन रहे हो ना सभी? क्या सुन रहे हो? जो मैं बोल रहा हूं। लेकिन एक दिमाग आपके पास होगा जिसमें आपने लंबे समय से ऐसी चीज अभ्यास की है कि मुझे करना क्या है, मुझे पैर फोल्ड करके रखना है, कि कोई बात करे तो पैर हिलाते रहना है, या फिर इस वक्त घर में क्या हो रहा है, या फलाना के साथ क्या हो रहा है, वो आपके दिमाग में चल रहा है ना, क्योंकि आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो इस वक्त, इस प्रेजेंट सिचुएशन में आप आ नहीं पा रहे हो। लेकिन अगर मैं पिक्चर बोल दूं तो 3 घंटे में सारी पिक्चर किसको किसको याद हो जाती है, वो और बरसों तक नहीं भूलता, हो सकता है कि बुढ़ापे तक ना भूले हो। बचपन की मूवी याद रहती है 3 घंटे में, वो कैसे याद हो जाती है? सोचो, क्योंकि आप उस स्क्रीन के ऊपर जो मूविंग पिक्चर देख रहे हो, जो कलर देख रहे हो, जो सॉन्ग देख रहे हो, वो आपके सारे सेंस, मतलब इंद्रियां है ना, कितनी इंद्रियां हैं? कितने लोगों ने बोला? जितने लोगों ने बोला सबके लिए ताली बजा दो। ताली बजा लिया करो, अपनी तारीफ खुद कर लिया करो। क्या कर लिया करो? अपनी तारीफ खुद कर लिया करो। गुड जॉब, वेल डन। ये सुना आप लोगों ने? जितने भी स्पोर्ट्स वाले होते हैं, फिल्म स्टार, खुद की तारीफ करते हैं, क्योंकि बुराई करने के लिए बहुत लोगों को ऊपर वाले ने बनाया, उनको करने दो। लेकिन आप अपनी सोच क्या रखो? अच्छी, अपने कर्म अच्छे, खाना भी अच्छा खाना है। अब खाना कैसे खाना है? युवा अवस्था के लिए प्रेरणा अभी भी नहीं आई है, प्रेरणा भी बहुत दूर है, प्रेरणा दूर है ना, मोटिवेशन अभी भी दूर है ना। किसी का नाम प्रेरणा तो नहीं है? नहीं। पक्का ना? पता चला मेरा ही नाम ले रहे हो सर आप, मोटिवेशन भी अटके रहो। अच्छा है तो मैं मोटिवेशन सर्दी लेता हूँ, किसी को बुरा तो नहीं लगेगा ना? नहीं। पक्का? नहीं। जोर से बोल दो। अच्छा काम करो, तुम लोग बड़े सुस्त लग रहे हो, एक बार जोर से ताली बजाओ खुद के लिए। बहुत बढ़िया। अब एक बार जोर से हम हंसेंगे। कभी बिना रीजन की हंसे हो? इस पे ही हंसी आ रही है, लेकिन जब मैं बोलूंगा खुल के हंसो तो नहीं हो पाओगे। चलो एक काम करते हैं, पहली बार तो आप लोग कोशिश करो जोर से हंसने का, चीखना नहीं है, हंसना है, ठीक है? और कोई हुडिंग नहीं करेगा, बेमतलब की आवाज ही नहीं, हंसी मतलब एक जेन्युइन हंसी, ठीक है? ये अभ्यास करेंगे, इसे कहते हैं लाफ्टर थेरेपी। क्या बोलते हैं? लाफ्टर। आप सभी के पास एक तनाव है, किसी के फैमिली का तनाव होगा, किसी के पास जिम्मेदारियों का तनाव होगा, किसी को पढ़ाई का तनाव होगा, किसी के पास भाई बहन का तनाव होगा, किसी को संबंधों को लेकर तनाव होगा, रिश्ते होंगे ना घर में, 100 तनाव लेकर निकलते हो घर से, किसी को सड़क पे आते वक्त कोई तनाव होगा। अब लड़कियों के लिए तो खासकर बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो आप सड़क पे निकले तो आपको ऐसे ही तनाव मिल जाता है, मिलता है, एक तनाव कोई ना कोई मिल जाएगा। और लड़कों इस चीज का ध्यान रखो, इस उम्र में कोई भी काम आप करते हो जो कि गैर कानूनी है तो समझते हो आपका भविष्य खराब हो जाएगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। ये चीज का बहुत ध्यान रखो। इस उम्र में क्या होता है ना, हम बियॉन्ड लिमिट जाते हैं। क्या जाते हैं? हाँ, और हीरोइक एक्ट करते हैं, जैसे फिल्मों में होता है ना, एकदम शाहरुख की तरह, और लेकिन शाहरुख भी रोता है ना? यस। और रोना एक नेचुरल प्रक्रिया है, ठीक है? जब रोने का मन करे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, तब रो लिया करो। कई बार हमारा मन करता है रोने का, तो रो लिया करो। कोई शर्म नहीं है कि मर्द नहीं रोता, मर्द भी रोता है। रोना एक नॉर्मल प्रक्रिया है। क्या है? वो आपके शरीर से जब वो आंखों के रास्ते वो केमिकल निकाल देता है तो आपको बहुत अच्छा फील होता है। बचपन में किसी की पिटाई पड़ी और वो रोते रोते सो गया और अगले दिन वो स्वस्थ हो गया, या फिर किसी ने उसको डांटा, उसके अंदर बार बार दिमाग में बात आ रही है और रोने के बाद वो शांत हो गया और उसका दिल हल्का हो गया। होता है ना? तो रोना एक नेचुरल प्रक्रिया है, ठीक है? तो हम लोग हंसने के बाद वापिस आते हैं।
तो हंसना एक माध्यम है, ताली बजाना एक माध्यम है जब हम तनाव को कम कर देते हैं। क्या कर देते हैं? तनाव को कम तो तनाव कहां से आता है? तनाव के कोई बोलता है हमको तनाव तो होता है ना, कोई बोलता है ना हमको कोनो तनाव ना, लेकिन तनाव रहता है। पेंशन खो गई तो तनाव, कॉफी का होमवर्क नहीं हुआ तो तनाव, खाना समय पे नहीं मिला तो तनाव, मम्मी ने बड़े भैया को या बहन को ज्यादा खाना दे दिया तो तनाव, एक लड्डू उसने ज्यादा खा लिया तो तनाव, चॉकलेट आधा पूरा नहीं बटा तो तनाव, कपड़ा उसने सुंदर पहन लिया तो तनाव। होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. दैट इज कॉल्ड नेगेटिव स्ट्रेस। क्या बोलते हैं? नेगेटिव तनाव। वो हमारे शरीर को इफेक्ट डालता है। क्या डालता है? हाँ, आपको ऐसा अभ्यास करना है कि संतुलित रह सके। क्या रहे? चलो वेरी गुड। तो एक बार हंसेंगे। हर एक टॉपिक में बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर मैं करने लगूंगा तो शाम तक खत्म नहीं होगा, तो समय सीमा बहुत। मैं आपको जो चीजें बता रहा हूँ ये एक एक्सरसाइज है। क्या है? एक्सरसाइज। ताली बजाना एक एक्सरसाइज है, एक दूसरे से बात करना और एक दूसरे को स्माइल देना, और जो कोई भी मिले उसको धन्यवाद देना। आपने कभी निर्जीव चीज को धन्यवाद किया? इस डेस्क पे डेली बैठते हो, कभी इसको धन्यवाद किए हो? नहीं। करो उसको। चलते हुए पेड़ पौधों को धन्यवाद करो, उड़ती हुई चिड़िया को धन्यवाद करो जब सुबह सुबह आवाज आता है, अध्यापक को धन्यवाद करो, ठीक है? एक दूसरे को धन्यवाद करो। थैंक यू बोलते हैं ना अंग्रेजी में? कब बोलते हो? जब आपको कोई काम मिल जाता है उसको थैंक यू बोलते हो तो आपके अंदर से आता है धन्यवाद बोलो। माँ बाप को खाना लेते वक्त धन्यवाद बोलो, गलती हो गई तो उसके लिए माफी भी मांगो। अपने अंदर मत रोका, अरे हम काय माफी मांगा, छोटा आदमी है बराबर, बहुत खेत हम काहे माफी मांगा, हम ठाकुर है काय मांगा। होता है कि नहीं होता है? माफी मांगना और धन्यवाद देना, इसे कहते हैं ग्रेटिट्यूड। ये कला है जो आपको विकसित करनी है। क्या करनी है? विकसित करनी। चलिए फिर हम लोग हंसते हैं, तब तो समझ में आएगा क्यों हंसना है, तनाव से मुक्त रहने के लिए। मुन्ना भाई मामू की तरह। चलो तो मैं पहले आप लोग हंसेंगे, मैं देखूंगा आप लोगों की हंसी कितनी अच्छी है, फिर मैं कंपटीशन करूंगा मैं कितना हंस सकता हूँ। ठीक है? मैं 3 तक गिनूंगा। 1 स्टार्ट। 1 2 3। देखो भैया रात फूल कुमारी वाली कहानी मत रहो, थोड़ा और जोर से हंसो। चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा हंसने में अभ्यास करूंगा, और मैं चाहूंगा ना कि टीचर्स भी इसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि आप लोगों का भी एक अलग तनाव है क्योंकि ये अपने आप में यहाँ आना बहुत बड़ा तनाव है। सुबह कितने बजे उठते हो? 6 बजे कितने लोग उठते हैं? 6 बजे कितने लोग उठते हैं? बस इतने लोग। अच्छा 7 बजे कितने बजे उठते हैं? और स्कूल जाने से 15 मिनट पहले कौन उठता है? बाहर कौन बिना नहाए से बाहर जाता है? आपको ड्रेस पहन के सोता सिर्फ स्कूल आ जाता है। कौन है भाई? कोई है? ये तो शहरों में ज्यादा होता है। चलिए फिर हम लोग पहले हंस लेते हैं, ये थोड़ा मनोरंजन, फिर मैं आपको एक रोचक तथ्य बताऊंगा कि सुबह उठना क्यों जरूरी है। ठीक है? तो एक मैं भी हंसूंगा, ठीक है? और देखूंगा मेरी हंसी से कौन नचा। चीखना नहीं, हाँ कोई उड़ी नहीं करेगा, ठीक है? 1 3 की गिनती भी करेंगे। 1 2 3। हंसो हंसो, बहुत परेशानी आने वाली है, हंस के निकलना है ना उससे। क्या करोगे? हाँ फिर से हंसा जाए एक बार और कोशिश करें। टीचर्स पार्टिसिपेट करें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। 1 2 3। देखो आप लोगों के अंदर का कॉन्फिडेंट नहीं है कि मैं हंसूंगा तो मैं कैसा दिखूंगा। ऐसा है? ऐसा है? या मेरी हंसी अजीब सी लग रही है, ऐसा तो नहीं है? तो फिर क्यों नहीं हंस रहे हो? कोई कारण बताओ तो मैं, हो सकता है कि मैं अपने आप को सुधारूं। क्यों नहीं हंस रहे? हंस रहे हैं सर। हाँ? हंस रहे हैं। जोर से हंसो, आवाज आनी चाहिए। जो हंसोगे ना पूरा मास्क हटा से बोलो। हाँ चलो फिर से कोशिश करें। कितने लोग दिल्ली बॉम्बे बैंगलोर वगैरह घूम के आए हैं? कोई पार्क और वगैरह में घूमा है? देखे होंगे नहीं? हाँ जी सर। तो वहाँ पार्क में लोग हंसते हैं सुबह सुबह, एक ग्रुप होता है लोगों का हंसता है, वो इस चीज का अभ्यास करते हैं। अगर आप लोग अपने आप पे हंसना सीखोगे तो ये एक अभ्यास है। क्या है? अभ्यास। भूल जाओ कि आपके आसपास कोई है, आंखें बंद करो, सोचो कोई नहीं है, मैं ही सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं ही सबसे सुंदर हूँ, मैं ही बहुत अच्छा हूँ और मैं हंस सकता हूँ। मैं
हाँ सर। हाँ, क्योंकि बड़े चैलेंजेस हैं। क्या है? आप लोग सारे चैलेंजेस पार करके यहाँ पे आए हो ना? आए हो ना? चलो फिर जल्दी से हंस दो, फिर मैं तुम्हें दूसरी टिप दूंगा। 1 2 3। वेरी गुड। हंसो। चलिए कोई नहीं, आप लोग ये मुस्काने वाली हंसी जो है ना, इसमें कुछ है, कुछ अच्छा फील हो रहा है? आप तो हंसे ही नहीं, कैसे? मन हंस रहे थे। मास्क हटाओ, अलाउ वो कर दीजिए ना, मास्क हटा लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, ये एक एक्सरसाइज है। इसको आप, हो सकता है कि अभी कुछ बच्चे ना बड़ा अजीब सा फील कर रहे हो, वो जल्दी खुलते नहीं है, राइट? तो कोई बुराई नहीं है, आप धीरे धीरे इसको अभ्यास करो, और इसको जब अभ्यास करोगे तो आप देखोगे जिंदगी बड़ी आसानी होगी। क्या होगी? आसान। ये भी प्रेरणा का एक तत्व है। क्या है? हाँ, अगर आप सुबह उठते हो और अपनी तारीफ करते हो और अपना मकसद दिन भर का लक्ष्य तय कर लेते हो, तो ये भी आपका एक प्रेरणा है, मोटिवेशन है। सोने से पहले अगर आप अपना लक्ष्य खुद तय करते हो, क्या करते हो? लक्ष्य क्या है आपका? क्या लक्ष्य है? सुबह बिस्तर से उठने का क्या लक्ष्य है? स्कूल जाना। स्कूल जाना लक्ष्य है? स्कूल में जाना लक्ष्य है, या कुछ स्कूल में जाके किताब से नया सीखना लक्ष्य है? कुछ सीखना लक्ष्य। वेरी गुड। किसी दोस्त से मिलकर उससे नई चीजें सीखना लक्ष्य है, कि सिर्फ दोस्त से मिलकर हेलो करना लक्ष्य है? कुछ सीखना लक्ष्य है। वेरी गुड। तो अगर आप स्कूल जाते हो तब आप दुनिया को देख सकते हो किताबों के माध्यम से, राइट? कितने लोग यहाँ इंटरनेट चलाते हैं? कितने लोग अपने मम्मी पापा का फोन चोरी करके, भैया भाभी का या दीदी का फोन चोरी करके या रिश्तेदार का फोन लेकर बस फटाक से कुछ देख लेते हो? कितने लोग? वेरी गुड, ताली बजाओ। आप ऐसे रखो, उठाओ, वेरी गुड, थोड़ा और उठाओ, और उठाओ, बस कोशिश करो और थोड़ा है। चलो और देखिए क्या, कितना पूरा खींचो। वेरी गुड। अब नीचे रखो। जब मैंने पहली बार आप लोगों को हाथ उठाने के लिए बोला तो आपने कितना उठाया? इतना। फिर मैंने कोशिश करने के लिए बोला और, तो आपने ऐसे उठाया। मतलब संभावना थी कि आप अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाएं। तो जब भी आप कोई काम करो तो उसमें पूरा एफर्ट लगाएं। कैसे? कोई टॉपिक पढ़ते हो, टीचर से 10 सवाल पूछो, दोस्तों से उसी टॉपिक पे पूछो, आसपास लोगों से पूछो, इंटरनेट पे जाके वो टॉपिक सर्च करो जो पढ़े हो। ये नहीं कि क्या चल रहा है, जब देखिए पड़ोसी का फेसबुक पे क्या चल रहा है। कितने लोगों के पास फेस अकाउंट है? वेरी गुड। तो क्या देखते हो उसमें? दोस्तों की प्रोफाइल देखते हो? कभी पढ़ाई की चीजें उसमें सर्च किए हो? हाँ, उसमें जाके पढ़ाई की चीजें सर्च करो, वो इंपॉर्टेंट है। दोस्त तो बगल में रहता है, उसकी प्रोफाइल देख के कोई फायदा नहीं है, वो आपका कॉम्पिटिटर नहीं है, राइट? आपका कॉम्पिटिशन आप खुद हो, है ना? आपका कॉम्पिटिटर आप खुद हो कि नहीं हो? सुबह बिस्तर से उठने के लिए कौन मना करता है? मम्मी बोलती है बेटा सो जाओ थोड़ा थोड़ा, या पापा बोलते हैं बेटा अभी तो बहुत जल्दी उठ गए, 2 घंटा और सो जाओ। आपका मन बोलता है थोड़ा देर और सो जाइए। तो आपको जीतना किससे है? खुद से। ठीक है, मुझे खुद अपना दिन का लक्ष्य तय करना है। ठीक है, अब ये मोटिवेशन आएगा कैसे? अच्छी सोच, अच्छे विचार, अच्छे व्यवहार और एक दूसरे की तारीफ करने से और खुद की तारीफ करने से। ठीक है, और मोटिवेशन आएगा अच्छा खाने से। किससे? अच्छा खाना। अगर तली भुनी चीजें खा रहे हो, ज्यादा चाट पकौड़ी खा रहे हो, तो पेट जब गड़बड़ रहता है दिमाग कहां से काम करेगी? 24 घंटे तो पैखाना देगी, या फिर लगे अरे पेट तो भर गया, लेकिन पूरी कचौड़ी भर गया, भरनी तो बड़ा मजा। 24 घंटे रडार कहां घूमेगा? खाने के आत्मा, क्योंकि वो आपकी आत्मा को तृप्त नहीं कर रहा है। समझ में? लेकिन जब आप हेल्दी खाना खाओगे जिसमें सबसे ज्यादा ग्रीन हो, हरा रंग का पदार्थ, कच्चा चबाने वाला चीज, तो आपके शरीर को लगेगा और जो किशोर अवस्था इसका विकास अच्छा हुआ। क्या होगा? क्योंकि अगर शरीर में कोई बीमारी रहेगी तो 24 घंटे आप बीमारी के चक्कर में घूमोगे ना, डॉक्टर के चक्कर, या फिर पेट सोच ले थोड़ा। जब आप स्वस्थ ही नहीं रहोगे तो फिर आपके मोटिवेशन बनेगा कैसे? राइट? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैं अपने स्वास्थ्य का ध्यान दूं और खाने में 70% हरी चीज रखूं और कोशिश करूं कि बैलेंस डाइट लूं। क्या लूं? इना कि आपके पसंदीदा आज निमोना चावल खाए, भले कितना गैस बना दे।
नमूना चावल खाइए, लेकिन साथ रोटी भी खाइए, सैलेड भी खाइए, अगर उसके पत्ते हैं तो पत्ते भी खाइए। आप सभी लोग तो गांव से हैं, हो सकता है कि माँ बाप गार्डन ना बना पा रहे हो, तो आपके पास छोटी छोटी क्यारी बना ही सकते हो अपने लिए। ये कला तो सबके पास ही है, ये तो आपको खानदानी मिली है ना। यहाँ तो कौन ऐसा इंसान नहीं है जिसके पास खेत ना हो। शहर होता बोलता है कि भैया जमीन तो है नहीं, मिट्टी खरीदनी पड़ेगी। ये तो गाँव है ना। यस सर। साल भर आप अपने लिए कुछ ना कुछ हरी चीजें उगा सकते हो। अगर अपना काम आप खुद कर सकते हो तो आप सभी लोग किशोरावस्था में हो, आपके दोनों हाथ चलते हैं, दोनों पैर चलते हैं, और वो काम करते करते आप कुछ पढ़ाई कर लो। क्योंकि जब पढ़ाई करने के लिए क्या होता है, अगर आप कंटिन्यू पढ़ेंगे तो बोर हो जाओगे, राइट? होता है। तो अगर मैंने मान लीजिए कि टॉपिक पढ़ा और 5 मिनट देखिए क्यारी गोर के टमाटर का पौधा लगा देने, पानी दे देनी, फिर वापिस आए, उस पौधे से थोड़ी बात करी और पढ़ाई कर ली, तो क्या हुआ, आपका ब्रेक हो गया, दिमाग डाइवर्ट हो गया और पढ़ाई आसानी से कर सकते हो और आपको टॉपिक भी याद रहेगा। मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हो या कोई कैरेक्टर या कोई आंसर रट रहे हो, राइट? बार बार रट रहे हो लेकिन भूल जा रहे हो जाता है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात भर पढ़े और सुबह सफा। तो आप क्या करो, उसको पढ़ो, 15 मिनट का अंतराल लो, 15 मिनट के अंतराल के बाद जाओ, कुछ भी काम कर लो, मम्मी की मदद कर लो, उसको रटते रह जाओ, मदद करके फिर आके पढ़ो। तो आप देखोगे आपकी पढ़ाई ब्रेक नहीं होगी और आपको नींद भी नहीं आएगी। लेकिन अगर बिस्तर में के थोड़ा कमलवा डाल लीजिए पे और पढ़ा वैसे आखिर तो किताब मुंह पर तुम सो जाओ। होता ही नहीं होता है। यस सर। है। अब दूसरी चीज, कई लोगों को शाम को याद आएगा पढ़ना है। कब याद आएगा? शाम। क्योंकि जब लाइट नहीं रहेगी, यहाँ पे 24 घंटे तो लाइट रहती नहीं है, कभी दिन में लाइट रहती है, कभी रात में रहती है, राइट? यस सर। तो आपको टाइम मैनेजमेंट भी सीखना है। क्या सीखना है? टाइम। आपको ये तय करना है कि दिन की रोशनी में मुझे कैसे पढ़ना है। सारे काम छोड़ दो, जो काम रात को हो सकते हैं उसको छोड़ दो, राइट? Yes, ऐसा कोई काम नहीं है, अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो आपके माँ बाप बोलेंगे नहीं पढ़ना है, तुम सारा को छोड़ दो और तुम ये काम करो। नहीं, अगर आप पढ़ रहे हो तो आपके माँ बाप बोलेंगे चला हम ही कर लेते काम, है ना? तो आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना है। क्या करना है? टाइम मैनेजमेंट। जो काम दिन में कर सकते हो, दिन की रोशनी में जितना अच्छा पढ़ सकते हो, उससे आपकी आंख अच्छी रहेगी। क्या रहेगी? अगर आप लाइट कितनी भी अच्छी रहे, कितनी ज्यादा रोशनी कर लो, लेकिन फिर भी आंख पर कहीं ना कहीं इफेक्ट डालता है, क्योंकि जो सूरज की रोशनी वो हमारे लिए फायदेमंद है। तो कोशिश करो कि धूप में बैठ के पढ़ लो, 6 बजे से पहले अपना होमवर्क कर लो, जो पढ़ाई करनी है, रीडिंग करनी है वो कर लो। अब बाकी काम रात में जो आप नेसेसरी नहीं है वो आप रात को करो, ठीक है? दोस्त यार जो है ना, उनको थोड़ा सा, हम लोग दोस्त यार से मिलना बहुत अच्छा लगता है। कितनों को अच्छा लगता है? सबको, है ना? कोई भी सलाह होती है तो सबसे पहले किसको बताते हैं? आज की डेट में तो आप लोग माँ बाप को थोड़ा अवॉइड ही करते होंगे कि सीक्रेट चीजें ना पता चले, कहाँ जाती, किसे मिलती, होता है ना? हाँ? किसने बोला नहीं? किसने बोला? ताली बजाइए। बहुत बढ़िया। आप अपने माँ बाप को बताओ कि मैं किससे मिलने जा रही हूँ या मिलने जा रही हूँ, और उस बंदे ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया। मालूम है क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो हार्मोनल चेंज हो रहे हैं ना, इस वक्त हमें हर चीज अच्छी लगती है, समझ गए? हमारे के अंदर बहुत सारी चीजें हो रही है जो मानसिक और शारीरिक चेंज होता है। हमें ये नहीं पता कि हम जो अगला कदम लेने जा रहे हैं वो अच्छा है कि बुरा है, वो हमें कहां पे जाके किस मुसीबत में डालने वाला है। मेरी बात समझ में आया आपको? चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, ये उम्र बड़ी खतरनाक है। हमारे अंदर केमिकल चेंज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? जो दिमाग, उसमें हार्मोन्स ऐसे बन रहे हैं जो हमें हर चीज अच्छी लगती है, चाहे हमें कहीं पे जाके खतरनाक जगह पे मोड़ पे ला दे, समझ गए? ये लड़कों के लिए भी उतनी है जितनी लड़कियों के लिए। तो अगर आप अपने माँ बाप से ये डिस्कस करते हो कि मैं इसके पास मिलने जा रहा हूं, या मेरे साथ उसने मेरे साथ ऐसे छुआ, मेरे को ऐसे बातचीत किया, इस तरीके से उसने मुझे चीजें ऑफर की, समझ गए? आप लोगों को अगर कोई गिफ्ट देगा तो क्या लगता है? बहुत अच्छा लगता है। क्या लगता है? अच्छा लगता है। लेकिन किस पर्पज से उसने गिफ्ट दिया, क्या उसके अंदर भावना थी, ये आपको कौन तय करेगा? जो इस क्रम से निकल चुका है, जो इन चीजों को झेल चुका है। जरूरी है आपको झेलना। डॉक्टर बीमार पड़ता है तो उसको पता रहता है ना कि डॉक्टर तो बीमार नहीं है, लेकिन जब आप बीमारी बताते हो तो उसका दवा देता है ना। तो ऐसे ही माँ बाप, काउंसलर और डॉक्टर आपको सलाह देंगे कि आप जो कर रहे हो वो सही है। अपनी पर्सनल व्यक्तिगत चीज को भी अपने माँ बाप के साथ शेयर करने की कोशिश करो, या फिर घर में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो गोपनीय रख सके। समझ गए? आप नहीं चाहते कि 10 लोगों को पता चले, इसी का डर है ना हमको। तो हमारे साथ कोई बदतमीजी करके तो हम नहीं बताने वाले, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। सही बात है ना? होता है ना? ऐसा नहीं कि लड़कियां असुरक्षित हो तो लड़के भी सुरक्षित नहीं, लड़के भी उतने असुरक्षित है, समझ गए?
तो वो जो हमारे साथ यथार्थ स्थिति हुई वो सही हुई कि गलत हुई, ये कौन सलाह देगा? माँ बाप। वो टेक्निक्स भी बताएंगे कि इससे कैसे बचा जाए, कैसे अवॉइड किया जाए, ठीक है, और अच्छे तरीके से। ये नहीं कि उसको लात घूसा डंडा मार के, समझ गए? तरीका होता है इसका, वो तरीका आपको वो लोग बताएंगे आपको कैसे उससे कटना है। अगर वो सगा संबंधी है या आस पड़ोस में है या सड़क पे चलते हुए मिला, इस उम्र में हर चीज अच्छी लगती है। क्या लगती है? अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा खाना खाना, सौंदर्य की चीजें, कोई मोबाइल, कोई गिफ्ट, ये बहुत अच्छा लगता है, राइट? यस सर। और हमें अपने उम्र के लोग भी बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे फिल्मों में हीरो हीरोइन होते हैं ना। देखिए ना फिल्मों में कौन से गाना है, बहुत सारे कॉलेजेस पे मूवी बनी है ना। वो जब बनी थी मूवी तब उनको ये वाली चीज नहीं पढ़ाई गई। अब इस पे ध्यान आ रहा है क्योंकि इससे हमारा क्राइम बढ़ रहा है, आपकी जिंदगी बर्बाद हो रही है, आपके अंदर एक डर पैदा हो रहा है। अगर ये बचपन में कोई डर रहा था तो अभी तक आपको डरा रहा होगा। आपका मानसिक विकास ऐसा हुआ है कि आप किसी भी अधिकारी को देखोगे, किसी को तो हाथ पैर फूलने लगते हैं, पता नहीं कैसे बात कर, दिल की बात नहीं कर पाते, 4 शब्द लिखने के लिए बोलो तो लिख नहीं पाओगे, है ना। वो डर आपके मनो दिमाग में चला गया। किसमें? वो आपके अचेतन मन के अंदर है। किसके अंदर? अचेतन। वेरी गुड। तो हमें इस अचेतन मन को समझाना है, और इसका अगर हमें किसी चीज का उत्तर मिल जाता है, किसका उत्तर? अगर आपको मैं बोल दूं कि वहां पे कोई भूत नहीं है और वो हवा चलने की वजह से, जो हवा तेज चलती है उसकी वजह से विस्लिंग साउंड होता है, वो कोई भूत नहीं बोल रहा है, विस्लिंग साउंड हवा की वजह से 2 दरवाजे, तो आप डरोगे? आपको समझ में आएगा कि हवा है, हवा की आवाज है, तो डर खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बोल दूं भूत की आवाज है तो क्या होगा? हाथ पर कांपने लगेगा। वो इसलिए नहीं कांपेगा क्योंकि आपका दिमाग उसको डरा रहा है। क्या कर रहा है? तो डरना भी एक अच्छी चीज है और डरना एक बुरी चीज भी है। क्या है? हर चीज एक अच्छी होती है और बुरी होती है। डरना कब अच्छी है और कब बुरी है, कोई बताएगा मुझे? बोलो बेटा। सर अगर हम किसी चीज को छुपा रहे हैं तो एक और डरना होता है, लेकिन हम अगर किसी अच्छी चीज, मान लीजिए कि हम कोई अच्छी चीज कर रहे हैं और उससे डर रहे हैं, तो हमें डरना नहीं चाहिए, हमें वो काम करना चाहिए। और हम कोई चीज का गलत काम कर चुके हैं और हम उसे छुपा रहे हैं तो उसे छुपाना नहीं चाहिए, उससे डरना, उसे छुपाना नहीं चाहिए। क्या नाम है बेटा आपका? कुसुम सरोज। कुसुम सरोज। यस सर। भाई इनके लिए ताली बजाओ। जितनी तीव्रता से ये खड़ी हुई है, ऐसी तीव्रता मुझे आप सब में चाहिए। ये कॉन्फिडेंस शो करता है, ठीक है? आपने बहुत सही बोला है, डर अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। अब अच्छा और बुरा कैसे होता है? सबसे पहले तो मैं एक ऐसे डर के बारे में बताता हूं जो आप सभी को डरना चाहिए। मान लीजिए सामने एक खतरनाक शेर खड़ा है, भूखा शेर खड़ा है। क्या है? भूखा शेर खड़ा है। अब उसके सामने आप जाके खड़े हो गए या आपका एनकाउंटर हो गया, किसी मोड़ पे अचानक शेर मिल गया, ठीक है? अब वहां से आपको भागना चाहिए कि खड़ा रहना चाहिए और बहादुरी के साथ लड़ना चाहिए? है भाई, कौन है यहाँ पे हीरो? जो क्लाइमेक्स, वो फिल्म के हीरो नहीं जो मारता है, कौन सा है? वीर, और वो था ना धर्मेंद्र की फिल्म जिसमें शेर को मार देता है, तो वो बहादुरी नहीं करनी है क्योंकि शेर आपसे ज्यादा ताकतवर है। वहां पे जो डर होगा, जो नॉर्मल डर होगा, वो आपके शरीर में एक केमिकल रिलीज करेगा। वो केमिकल होता है क्विक एक्शन। क्या होता है? आपके पैरों में तुरंत तीव्र गति आएगी और आप दुम दबा के भागोगे वहां से, जैसे किसी के पीछे कुत्ता पीछे देखकर भागता है। उतनी ताकत कहां से आती है? वो डर आपको पैदा करना है। ये डर क्या है? अच्छी है, वो आपकी जान बचाने के लिए डर है, राइट? अच्छी की बुरी है? लेकिन अगर वही डर आपको, मान लीजिए अब डर एक ऐसा तरीका होता है कि आपके शरीर में डर नाम की कोई भूत जानते ही नहीं हो और आप शेर के सामने खड़े हो गए और लड़ने पहुंच गए, तो क्या होगा? जान चली जाएगी, वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा। डर है ही नहीं ना। तो डर, एग्जाम से पहले जो डर होगा, ठीक है, वो पढ़ाई करने में मदद करेगा। लेकिन अगर ज्यादा डर गए तो आपको नींद आएगी, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो आपको टैकल करने आना चाहिए वो डर कैसे डराना है, डर से कैसे बचना है, क्या करना है। हाँ, अब कई बार क्या होता है कि हम लोग डर के नाते हमारे पैर पैरालाइज हो जाते हैं। कई लोग सपने में देखते हो भाग नहीं पा रहा है लेकिन कोई पीछे पड़ा है, वो डर के नाते भाग ही नहीं पा रहा, वहीं खड़ा है। कितने लोग होते हैं ऐसे? किसी के सपने में ऐसा हुआ है? कोई भी नहीं है, बहुत कॉमन है। अगर कोई बहुत डरता है, उसके सपने में ऐसा होगा कि कोई उसको दौड़ा रहा है लेकिन वो भाग नहीं पा रहा है, वो वहीं खड़ा है, लेकिन वो बहुत ज्यादा डर रहा है। होता है ऐसा? तो कई बार आपने देखा होगा कि जैसे चूहे को मारने का, चूहा से लड़ जाएगा, फिर लेके भाग गया, फिर भाग जाएगा। उसकी स्ट्रैटेजी है। लेकिन हमारा डर की वजह से बॉडी पैरालाइज हो जाता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं और हम लोग कोई आवाज तक नहीं निकलती है। ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ है?
कभी कोई डर गया एकदम आवाज भी नहीं निकलती, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या कर रहा है। फिल्मों में देखा लोग सुसु तक कर देते हैं, है ना, वो बॉडी पैरालाइज। ऐसा डर नहीं होना चाहिए, ये डर शरीर के लिए खराब है, ये नेगेटिव डर है। क्या है? डर इतना होना चाहिए जो आपको सोचने समझने की ताकत है, लेकिन ये कोई ऐसी चीज नहीं कि मैं शब्दों से आपको बताऊं और आपने उसको ले लिया। जैसे कितने लोग यहाँ पे साइकिल चलाते हो? मेरे ख्याल से सभी चलाते हो। वेरी गुड। तो जब पहली बार आपने साइकिल छुई होगी तो पहले दिन तो आप सीट पर नहीं बैठ गए होंगे ना, है? पहले दिन जब आपने साइकिल चलाया होगा तो पहले तो ऐसे लेके चले होंगे, पापा से मांगे होंगे, खींचे होंगे, राइट? फिर उसमें थोड़ा पैर डाला होगा, एक पैर जमीन पर रखा होगा, दूसरे से कैची मारी होगी, फिर तीसरे दिन धीरे धीरे एक दो बार गिरे भी होंगे, चोट लगी होगी, तो आपने क्या इसको छोड़ दिया साइकिल चलाना? कितने लोगों के घुटने टूटे हैं या हाथ पैर टूटे हैं या चोट आई है साइकिल से? बिना गिरे तो साइकिल नहीं सीखे ना। चलो जितने लोग साइकिल बजा रहे हैं सभी के लिए ताली बजा लो, अपने खुद के लिए बजा। अब यही चीज है अभ्यास, इसे कहते हैं प्रैक्टिस। आज की डेट में आप लोग साइकिल पे बैठते हो और जब साइकिल चलाते हो, कोई लेट तो नहीं हो रहा? नहीं। किसी को भूख तो नहीं लग रही? किसी को घर तो नहीं जाना? नहीं सर। कोशिश करता हूँ थोड़ा ये इसको फिनिश करता हूँ, ठीक है? तो आप आज की डेट में जब साइकिल चलाते हैं, राइट, जब आप साइकिल चलाते हैं पूरा कॉन्फिडेंस से चलाते हैं, पीछे दो लोगों को बैठा भी लेंगे और आगे भी बैठा लेंगे, और अगर बस चले तो दो चार को हाथ में लटका भी लेंगे। बैलेंस मेंटेन करते हो? क्यों? क्योंकि आपने उसको अभ्यास किया, अब ये आपकी आदत हो गई है। क्या हो गई है? आदत। हाँ, आदत बनाने का फॉर्मूला है 21 दिन। क्या है? 21 दिन। कोई भी चीज आपको नया सीखना हो, कोई भी नई चीज पढ़ना हो तो शुरू करो 5 से। किसे करो? पहले 5 दिन आप कोशिश करो उसको करने की, रोज पढ़ने की, ठीक है? सुबह जल्दी उठने की, 4 बजे उठने की, ठीक है? पहले 5 दिन अच्छा लगे, फिर 7 दिन, फिर उसके बाद 21 दिन। लेकिन ये 21 दिन कंटिन्यू होना चाहिए। ये ना कि आज एक ब्याह है, आज झुक जाएगा, आज लेट सुतनी, आज ये हो गया है, आप थोड़ा ज्यादा खा लेनी है, एक आधी लेट हो गया, आज तबियत खराब हो, नहीं। 21 दिन का मतलब 21 दिन, संडे, मंडे, ट्यूसडे, जो भी हो, शादी, ब्याह, आंधी, तूफान, बारिश हो, ओला, हिमवृष्टि, जो भी पड़ जाए, कितनी भी समस्या आ जाए, कोई मरे जिए, आपको 4 बजे उठना। 21 दिन केवल, कुछ भी हो, चाहे पढ़ाई करनी हो, कोई नई चीज सीखनी हो, क्या करनी हो, नई चीज सीखनी। तो ये 21 दिन का जो मंत्र है वो आपके दिमाग में एक हैबिट बना देगा। क्या बना देगा? हैबिट। यही है साइकोलॉजिस्ट की चीज। उन्होंने खोजा है कि एक एवरेज इंसान, क्या एवरेज इंसान, अब कोई आधारण शक्ति के, एक आपात शक्ति के साथ पैदा हुआ सुपरमैन तो उसकी बात अलग है, कई लोग अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से होता है, लेकिन एक एवरेज इंसान की बात कर रहा हूं कि अगर वो 21 दिन में कोई चीज को प्रैक्टिस करता है तो वो उसका आदत बन जाता है। क्या बन जाता है? अब सुबह उठने के लिए मैं क्यों आपको बोल रहा हूं 4 बजे। जब 4 बजे आप उठते हो, अगर आप उसके प्रैक्टिस करते हो तो आप आम आदमी से अपनी जिंदगी 3 घंटे ज्यादा सोते हो। आपको पता, आप अपनी जिंदगी में अगर 100 साल जी रहे हो तो आप 30 साल केवल सोते हो। 25 से 30%, मतलब 25 से 30 साल आदमी केवल सोने में बिताता है। क्या बिताता है? सोने में। और एक अच्छी नींद अच्छे स्वास्थ्य की पहचान होती है। क्या होती है? नींद ऐसी जो अच्छी नींद दे, मतलब आप सोए तो सुबह जब उठो तो एकदम तरोताजा फ्रेश रहे। ये ना कि होता है ना, होता है ना, सही बात है ना, ये नींद नहीं है। या फिर आप सोने गए तो अपनी कल्पना की जिंदगी जी रहे हो कि हम ये बनेंगे, हम वो बनेंगे, आज वो करेंगे, आज वो खाएंगे। होता है ना, बिस्तर में सोने से पहले आधे घंटे का वो प्रेरणादायक चीजें चल रही होती हैं। किसी ने मूवी देख ली तो अपने आप को हीरो समझ रहा, मजा आएगी सुनूंगा। या कोई लड़का लड़की हुआ, उनका कोई प्रेरणादायक हो गया, या किसी से मिलने का हुआ, होता है ना। कितने लोगों के साथ होता है ऐसा? बोलो। वेरी गुड। और कोई सच बोलने वाला नहीं है क्या? आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो। अच्छा, एक एग्जाम्पल मैं तुम्हें बताता हूं। अगर कोई आपके साथ बदतमीजी करे, कोई बुरी तरह गाली दे, ऊंची आवाज में बात करे तो अच्छा लगेगा आपको? नहीं। अगर कोई आपको झूठ बोले और धोखा दे तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं। तो तुम्हें अपने आप से क्यों झूठ बोल रहे हो? आप तो अपना अपमान खुद कर रहे हो। कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? यस सर। आपने 4 बजे उठने का नियम बनाया, मुझे पढ़ाई करना है, तो आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? आप जब अपनी कमिटमेंट खुद से नहीं कर सकते हो तो आप किससे झूठ बोल रहे हो? आप अपनी बेइज्जती खुद कर रहे हो, कोई और नहीं कर रहा है। आप अपने आप को अशाब्दिक रूप से गाली दे रहे हो। जरूरी नहीं है कि शब्दों में केवल भारीपन या एक अब्यूसिव वर्ड, मतलब कि अगर मैं शब्दों के माध्यम से गाली दूं तो ही गाली होता है। अब्यूज मतलब
बुरा व्यवहार हम अपने आप से खुद कर रहे हैं। मैंने तय किया था कि मुझे 4 बजे उठना है और ये किताब पढ़ना है। अगर मैं ये कमिटमेंट नहीं करता हूं तो मैं अपनी बेइज्जती खुद करता हूं। उसके बाद अगर समाज बेइज्जती करे तो बड़ा बुरा लगता है। कैसे बोलता है ना 10 लोगों के सामने, कैसे थप्पड़ मार देना, इतना हिम्मत इनके, आज इनके साइकिल पंचर गई। होता है नहीं होता है? कितने लोगों के साथ होता है? आप तो सच बोल रहे हैं, अपने आप से सच बोलो, मेरे से मत बोलो। मैं तो 1 घंटे बाद चला जाऊंगा, ठीक है? यस होता ही नहीं होता है? होता है। यही प्रेरणा लाती है। अब आपको प्रेरणा मिल गई, मोटिवेशन मिल गया, आप अपने आप से अच्छी बातें करो, अच्छा व्यवहार करो, अच्छा खाओ पियो, एक दूसरे को धन्यवाद करो, एक दूसरे की तारीफ करो। तारीफ केवल जैविक रूप से जो जीवित है उनका नहीं, लिविंग थिंग का नहीं। ये टेबल का धन्यवाद करो कि कभी बैठने के लिए मुझे मौका दिया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें जमीन पे पढ़ना पड़ता है, तुम्हें पता है? कई ऐसे राज्य हैं जहां पे पेड़ों के नीचे लोग पढ़ते हैं। ऐसे परिवार हैं जिनके पास पैसे नहीं है कि अपने बच्चों को स्कूल भेज सके। देखा है? उनके पास कपड़े नहीं अच्छे पहनने का, उनके पास अच्छे तन ढकने के लिए पैसे नहीं है। तो आप इस वक्त के लिए धन्यवाद करो। हो सकता है कि आपके पास पैसे ना हो सकता है कि आपके माँ बाप बड़े संघर्ष करके पैसे ला रहे हैं, राइट? एक दिन उनसे पूछो, पिताजी ये पैसे कहां से आए? आपने आज किसके सामने अपना इज्जत रख के आए? आज सुबह से कितने बजे उठ के आप कहां गए? कभी पूछा किसी ने ये फीस कहां से आई? आपने अब तक फीस क्यों नहीं दे पाए स्कूल की? उनकी एक बार मजबूरी पूछी? नहीं पूछी ना? तो क्या आपने अपने पिताजी को धन्यवाद कहा कभी इतना करने के लिए? हमारे कपड़वा ना था, जूता ना था, उनके दे दे तो। कितने लोग कमेंट करते हैं? करते हो ना? आज हम खाना नहीं खाएंगे, क्या है भैया कि फलनवा के घरे हमके बिहार में ना जाए। हमारे बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, लेकिन वो क्यों नहीं जाने? क्योंकि समाज बुरा है। क्या है? आपकी उम्र इस वक्त ऐसी खतरनाक मोड़ पे है जहां पे आपको हर चीज सुंदर लगती है। ये आपकी गलती नहीं है, ये उस उम्र की गलती है, ये एक अवस्था की गलती है। बचपन से मांगी हुई चीज अगर आपको नहीं मिली तो क्या आपने अपनी जान दे दी? नहीं। आपने जिंदगी आगे जी ना। तो ऐसी अवस्थाएं हो जाती है जब हम प्रेम में पड़ जाते हैं, जिसे कहते हैं क्रश। क्या बोलते हैं? चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, वो जब ऐसी चीजों में आ जाए तो कभी भी ऐसे स्टेप मत लो, क्योंकि हमारे देश में किशोर अवस्था में होने वाले सुसाइड अटेम्प्ट बहुत ज्यादा है, क्राइम रेट बहुत ज्यादा है कि पेटे में घोपदनी हमारे लड़की के पटा या लड़का के पटा लगा होता है ना, बंदूक होता है ना, गोली मार दी। ये गलत है। ये क्या है? गलत है। क्या है गलत? ये आपको आपकी जिंदगी को ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर सकता है जहां पे आपकी जिंदगी खत्म। समझ रहे हैं? Yes, ये एक केमिकल चीज है, बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंज है। क्या ये हार्मोनल चेंज है, ये परमानेंट रहने वाली नहीं है। ये क्या नहीं है? हाँ, ये चीजें खत्म हो जाती है। जैसे बचपन में आपने किसी चीज की जिद की और वो चीज नहीं मिली, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने सुसाइड कर दिया या आज तक उसके बिना आप जी नहीं पा रहे हो। ऐसे ही अगर एग्जाम में आपके नंबर कम आते हैं या आपका सिलेक्शन कहीं एक जगह नहीं हो पाता है, वैसे तो ये चीजें हमारे क्षेत्र में कम है, क्योंकि आप लोग वैसे ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हो जहां पे बहुत स्ट्रगल करके आ रहे हो। सुबह साइकिल चला के आ रहे हो, घर का कामकाज करके आ रहे हो, फिर घर जाके कामकाज करोगे, पापा मम्मी की हेल्प करोगे। करते हो कि नहीं करते हो? लेकिन फिर भी कभी ऐसे मोड में ऐसे विचार आए तो आप इस विचार को ये समझ के छोड़ देना कि ये टेम्परेरी एक हार्मोनल चेंज है। हमारे शरीर के अंदर एक केमिकल बन रहा है। क्या बन रहा है? हाँ, किसी के शादी ब्याह में गए, हमारी उम्र है, वो अच्छा कपड़े पहना है, अच्छा दिख रहा है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो उसके लिए बियॉन्ड लिमिट जाने की जरूरत नहीं है कि मैं उसके लिए छत से कूद जाऊं या फिर उसके लिए बदतमीजी करूं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। राइट? किसी भी सीमा, हर चीज की एक सीमा होती है। क्या होती है? किसी चीज की सीमा होती है, उसे कहते हैं अति। क्या बोलते हैं? किसी चीज की अति हमारे शरीर के लिए खराब है। हंसना, रोना, गाना, पसंद आना, ये सब हमारे शरीर के अंदर एक हार्मोनल चेंज है। क्या है? और इसी की वजह से क्राइम रेट किशोर अवस्था में ज्यादा हो रही है। ठीक है? तो मैंने आपको 3 चीजें बताई यहाँ पे। एक 21 दिन का अभ्यास। अगर हम किसी भी चीज को सीखना चाहते हैं या करना चाहते हैं या कोई नई चीज करना चाहते हैं, उसे 21 दिन हमें अभ्यास करना। या हम किसी चीज को भूलना चाहते हैं, कोई चीज हमें बहुत तंग कर रही है, तो उसके लिए सिर्फ 21 दिन हमें बिना रुके टुके अभ्यास करना है। ठीक है? ये प्रूवन साइकोलॉजिकल चीज है एवरेज इंसान के लिए। अगर वो मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे स्वस्थ है तो वो 21 दिन में इस चीज से कॉप अप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जोर से बोलो, जय माता दी। जोर से बोलो, कॉप अप हो जाएगा। वो उसके हैबिट बन जाएगी और चीजों को भूल जाएगा।
दूसरा चीज हमने ये सीखा कि हमें अच्छी सोच रखनी है और कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो हमें जिंदगी को अंत करने की बारी आ जाए। राइट? Yes, ठीक है मेरे दोस्तों? यस सर। तो एक बार जोर से ताली बजाओ पहले अपने लिए। और तीसरी चीज हमने सीखी रीडिंग टेक्निक। क्या सीखी? रीडिंग टेक्निक ये बोलती है कि आप 15-15 मिनट का अंतराल पे पहले 5 दिन तक ऐसी कोशिश करें और धीरे धीरे अपने पेजेस को रीडिंग करो, क्योंकि जब आप रीडिंग करते हो ना तो आपकी उम्र भी बढ़ती है और नॉलेज भी बढ़ता है और बाहरी दुनिया का ज्ञान होता है और रोज नई चीज सीखने की क्या होती है? प्रेरणा मिलती है। और ये सब मिला के बनाता है आपको प्रेरणा। आ जा, अरे कोई कमी नहीं। आइए सर, क्या नाम है आपका? अब आपको तो पता नहीं चलेगा सेशन क्या चल रहा था। अच्छा 10 मिनट, चलो बीच में जो चीजें होंगी आप इनके दोस्तों से डिस्कस कर लेना। आप लोग करते हो ना? यस सर। जब फिल्म देखने जाते हो या क्रिकेट देखने जाते हो तो पूछते हो ना कि कौन एक्टर है, कौन क्रिकेटर है। ऐसी पढ़ाई की चीजें भी डिस्कस किया करो, बुरी चीजें नहीं कि बैंक वाले लुट्टा करने कौन तरीका बताओ या आज ही मास्टर के मजा चकाओगे क्या कि डंडा मर ले तो कौन तरीका। ये गलत है। क्या गलत है? जो काम आपको ऐसी मुसीबत में डाल दे जहां आपका दिल खुद डरे और ये बोले कि गलत है, तो वो काम गलत है, वो गलत है। हमेशा अच्छी सोच रखना है और विकासशील रहना है, मतलब कंस्ट्रक्टिव रहना है। हर वक्त अपने आप को ऊंचे स्तर पे ले जाना है, ज्ञान के रूप में, व्यवहार के रूप में और समाज के रूप में। यही आपकी प्रेरणा होनी चाहिए। राइट? यस सर। और किसी को कोई सवाल पूछना है? कोई नहीं? इतनी खामोशी होगी, ऐसे लग रहा है पता नहीं क्या है। इसी दुनिया में हो ना, कोई बाहर तो नहीं गया है? अच्छा लगा सेशन? अच्छा लगा? जोर से बोलो। यस सर। कुछ नया सीखने को मिला? यस सर। बस यही हमारा काम है और यही मैं चाहता हूं कि आप लोगों को मिले। वैसे तो ये विषय बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। हम कोशिश करेंगे फिर आपसे मिले। तो ये वर्कशॉप की समाप्ति मैं करता हूं यहाँ पे, और इसके लिए मैं वापस फिर से मैं वीरेंद्र साहब को धन्यवाद करता हूं, आपके प्रबंधक साहब है, और इनकी जो यथार्थ कोशिश है कि आप लोगों को एक अच्छा फैसिलिटी यहाँ पे दे सके। तो कम से कम आपके प्रबंधक जी के लिए ताली बजा दीजिए। बहुत बढ़िया। और एक ताली आप लोग खुद के लिए बजा दीजिए। ताली बजाने में तकलीफ तो नहीं हो रही ना? तो ठीक है, एक टीचर्स के लिए बजा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये ताली बजाना एक सर के लिए बजा एक ताली। थैंक यू बच्चों। हम लोग फिर मिलेंगे। मैं इधर ही हीरापट्टी में रहता हूँ। वैसे तो मेरा मुझसे तो मिलना सर के माध्यम से हो सकता है कभी भी। तो मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वर्कशॉप आप लोगों के लिए कुछ अच्छा लेकर आऊं। अगर किसी के पास कोई टॉपिक हो तो आप अपने सर के माध्यम से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है? अगर आप अपने गांव क्षेत्र में आपके दोस्त मित्र हो जिनके साथ में आप संपर्क में हो और उनको भी चाहते हो कि ये ट्रेनिंग दी जाए और आप अपने आसपास 10-15 बच्चों को अपने घर के आसपास ला सकते हो, तो आप अपने सर से संपर्क करें, तो हम वहां पे भी आके आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं। हमारा मकसद है कि आप लोगों को सही दिशा मिले। रास्ते बहुत है लेकिन सही रास्ता मिले। हम सिर्फ रास्ते दिखा सकते हैं और दर्शन आपको बता सकते हैं कि वो रास्ता वहां जाता है, लेकिन चलना किसको है? हमको। आप धोखा किसको दोगे? वेरी गुड। चलो थैंक यू सर। थैंक यू बच्चों। कैमरा ऑफ कर लूं?